आज हम बात करेंगे वर्गोत्तम प्लैनेट्स के बारे में। और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, वर्गोत्तम यानी वो प्लैनेट जो वर्गों में उत्तम हो। और वर्ग क्या है, कुंडली में वर्ग किसे कहते हैं? जैसे कि हमारा लगन चार्ट होता है कुंडली में, जिसे हम हम प्लैनेटरी पोजीशंस के लिए जिसको देखते हैं, ऐसे उसे D1 इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसे लगन चार्ट कहते हैं। ऐसे ही D9 चार्ट होता है जिसे नवमांश चार्ट कहा जाता है। D10 है दशमांश चार्ट होता है। और ऐसे ही कई सारे चार्ट्स होते हैं कुंडली के अंदर जिन्हें अलग अलग वर्ग कहा गया है। तो एक ऐसा प्लैनेट जो सभी वर्गों में उत्तम है, और इसकी डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम है। ऐसा प्लैनेट जो वर्गों में उत्तम है, अपने रिजल्ट्स को एनहांस करेगा पॉजिटिवली और बहुत स्टेबल और सशक्त रिजल्ट देगा आपको, उसे कहेंगे वर्गोत्तम प्लैनेट। आज का हमारा यही टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप कोई भी मेरा नया वीडियो मिस ना करें। बात करते हैं वर्गोत्तम प्लैनेट्स की। अब वर्गों में उत्तम, तो अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए, डेफिनेशन जो इसकी क्लासिक्स में है उसका सीधा एक रूल है। अगर कुंडली में प्लैनेट एक राशि में है, आपके लगन चार्ट में जिस राशि में है, उसी सेम राशि में वो प्लैनेट आपके नवमांश यानी D9 चार्ट में आ जाए। सपोज आपकी कुंडली में शुक्र 4 नंबर राशि में है, सपोज उसके आगे नंबर लिखा हुआ है 4, और ये कुंडली में कहीं भी किसी भी भाव में प्लेस हो सकता है, बट जहां भी शुक्र है वहां पर 4 नंबर यानी कर्क राशि है। सेम नंबर सेम राशि आपका D9 चार्ट यानी नवमांश चार्ट में शुक्र की हो, प्लेसमेंट फिर अलग हो सकता है, और कि D1 में कहीं पर आपके लगन चार्ट में कहीं और प्लेसमेंट है और नवमांश में कहीं और प्लेसमेंट है, लेकिन नंबर यही है उस प्लैनेट का, तो इसे कहेंगे वर्गोत्तम। और ये एक तरीके का वर्गोत्तम है। ऐसे ही भाव वर्गोत्तम होता है। भाव वर्गोत्तम जब प्लैनेट सेम हाउस में आ जाए, उसके नवमांश में और लगन चार्ट में, इन दोनों में राशि अलग हो सकती है, उसके साथ जो नंबर लिखा है वो नंबर अलग हो सकता है, लेकिन वह प्लैनेट उसी भाव में, सपोज पंचम भाव में, तो वहां पर भी पंचम भाव में है वो। ये दूसरे तरीके का वर्गोत्तम होता है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम राशि वर्गोत्तम यानी पहला केस जहां पर प्लैनेट का नंबर सेम है, वो केस डिस्कस करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए, अगर कोई प्लैनेट लगन चार्ट में जिस राशि में है और नवमांश में उस राशि में आ जाए, तो नवमांश चार्ट क्या है? पहले नवमांश चार्ट आपकी राशि का वो चार्ट है जिससे आप कुंडली का जूम करके, जैसे हमें किसी इवेंट को एनालाइज करना है, सपोज हमारे लगन चार्ट से लगता है कि हमारी शादी हो सकती है या नहीं, हमें लाइफ में एक अच्छा प्रोफेशन अडॉप्ट करेंगे या नहीं, या कोई भी इवेंट अगर लगन प्रॉमिस कर रहा है, तो हम उसको नवमांश में जाकर एक बार ज़रूर वेरीफाई करते हैं कि जो ये प्रॉमिस हमें इससे मिल रहा है, क्या ये कैरी हो रहा है नवमांश में। अगर हो रहा है तो वो रिजल्ट्स मिलेंगे, और हो सकता है वहाँ पर वो नवमांश चार्ट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा वो। नवमांश इज जस्ट लाइक वीटो पावर फॉर लगन, जैसे कि मेरे एनालिसिस और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने देखा है। अगर आपको कोई प्रॉमिस मिल रहा है लगन चार्ट से, उसे आप नवमांश में वेरीफाई करिए, बट नवमांश में भी वो प्रॉमिस मिल रहा है तो वो रिजल्ट आपको इस लाइफ में ज़रूर मिलेगा। अब वर्गोत्तम प्लैनेट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो राशि आपके लगन चार्ट में, वही राशि आपके नवमांश चार्ट में है, तो वो रिजल्ट एनहांस होगा और उस प्लैनेट से जुड़े रिजल्ट्स मिलेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। वो प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कई लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि अगर प्लैनेट नीच का हो जाए, शत्रु क्षेत्री हो जाए, शत्रु राशि में है जैसे कि, या वो त्रिक भावों में हो जाए, तो वो किस तरह के रिजल्ट देगा। वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ये बात ठीक है, कि जितने वो केंद्र या त्रिकोण भाव में देगा। हमने इससे पहले जब योग कारक प्लैनेट की बात की थी तो हमने केंद्र और त्रिकोण के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। हमने विपरीत राजयोग की बात की थी तो उसमें भी हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि केंद्र और त्रिकोण भाव में कैसे रिजल्ट मिलते हैं कुछ प्लैनेट्स के। जो कुंडली में जेनरिक रूप से जो अच्छे पोजीशन है, अगर वहां पर कोई प्लैनेट है तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिजल्ट देगा।
और अगर वो उतने अच्छे भाव में नहीं है, 6, 8, 12 में है और कहीं पर भी उसको और अच्छे स्ट्रेंथ नहीं मिल रही अच्छे रिजल्ट देने की, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर वो वर्गोत्तम है तो उसकी नेगेटिविटी में फॉर श्योर कमी आएगी। कुछ लोगों के मैं वीडियोस पहले देख रहा था जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत काफ़ी पुराने टाइम से एस्ट्रोलॉजी में वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब एंड बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने कह रखा है कि अगर आपको वर्गोत्तम देखना है तो नवमांश चार्ट देख रहे हैं तो नवमांश इज फॉर मैरिज, तो आप उससे प्रोफेशन के बारे में नहीं देख सकते वर्गोत्तम। ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि नवमांश चार्ट से सिर्फ मैरिज नहीं देखी जाती, वो आपके लगन का जूम चार्ट है, उसको जूम चार्ट कहते हैं। यानी और आप एक लगन चार्ट पे जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देखें, जो एस्ट्रोलॉजी के फॉर्मल स्कूल्स हैं जहाँ पर ज्योतिष को डिटेल में मैनुअली पढ़ाया जाता है, जहाँ सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं होता, जिस इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई करी है वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है कि ये नवमांश चार्ट बनता कैसे है। तो वहाँ आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे कि कुंडली का अगर जूम करना है तो नवमांश चार्ट इज द जूम। बाकी वर्ग हैं, बाकी वर्गों का अपना एक सिग्निफिकेंस है, D10, दशमांश, सप्तमांश, D7, ये सब चार्ट्स का अपना सिग्निफिकेंस है प्रोफेशन, चिल्ड्रन और बाकी चीज़ों में। लेकिन नवमांश चार्ट सिर्फ मैरिज के लिए नहीं देखा जाता, मैरिज में उसकी इंपॉर्टेंस है बट सिर्फ मैरिज के लिए नवमांश को नहीं देखा जाता, उससे बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उच्च भंग राजयोग, नीच भंग राजयोग भी नवमांश चार्ट से देखा जाता है। बात करते हैं वर्गोत्तम प्लैनेट की। अगर आपके कुंडली में सूर्य वर्गोत्तम है, यानी जिस राशि में सूर्य है और उस राशि में ही वो नवमांश चार्ट में है, तो सूर्य के किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है, सूर्य की अपनी एक ईगो है, उसके अंदर एक रॉयल्टी है, उसका लोगों के लिए कुछ सोशल वर्क करने का एक सेंसेशनल उसके अंदर एक एनर्जी है। सूर्य के प्रकाश से पूरा अर्थ और पूरा सोलर सिस्टम हमारा रन कर रहा है, तो दूसरों का भला करने की जो क्षमता है। अब अगर सूर्य आपका वर्गोत्तम हो जाए तो आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे और आप अपनी लाइफ में हमेशा सोशल वर्क की ओर आपका इंक्लिनेशन रहेगा। अब अगर ये सूर्य अपनी राशि में आ जाए, सिंह राशि में आ जाए, तो ये और एम्पलीफाई हो जाएगा। अगर शत्रु क्षेत्री हो जाए तो हो सकता है एक पॉइंट ऑफ लाइफ तक आप ऐसा ना कर पाएँ, और क्योंकि शनि की राशि में, कैप्रिकॉर्न में है जहाँ पर, या फिर शुक्र की राशि में, तो आप लोगों के लिए सोशल वर्क करना चाह रहे हो, लेकिन आप ऐसे लाइफस्टाइल या ऐसी जॉब में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको टाइम नहीं मिल रहा है करने का। तो लेकिन इवेंचुअली आप करके मानेंगे एट द एंड ऑफ द डे, जब आपका सूर्य की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, या कुछ लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में आप वो इसका कारकत्व आप डिलीवर। वर्गोत्तम प्लैनेट नेचुरली आपको लाइफ में स्टेबिलिटी और लग्जरी भी देता है। आप ऐसे सोचिए कि आपको हार्डवर्क कितना करना पड़ेगा किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए। वर्गोत्तम प्लैनेट उस हार्डवर्क वर्सेस जो उससे रिजल्ट मिलते हैं उसमें हार्डवर्क और उसका बैलेंस जो है तो सक्सेस रेट को बढ़ा देगा। तो अगर सूर्य वर्गोत्तम है, एक तो सोशल वर्क एक अलग एंगल है, बट जहां पर आपकी कुंडली में लगन चार्ट में सूर्य है और जिस राशि में है उसके कारकत्व बढ़ जाएंगे, वहां पर वो और अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर सूर्य नीच राशि का भी है तो आपके अंदर हो सकता है आप दूसरों को ईगो ना दिखाएं, आप बहुत दयालु हो और लोग आप सोचें कि ये तो ये समझदार व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो लोगों की कैसे भी हेल्प करते हैं, दान कर देते हैं अपनी सारी चीज़ें। लेकिन आपके अंदर वो फीलिंग रहेगी कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। आपके अंदर वो विजडम सूर्य ला कर देगा कि इवेंचुअली आपकी सोल, सूर्य आत्मा का कारक है, आपकी सोल को वो हैप्पीनेस मिलेगी। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाए तो चंद्रमा के रिजल्ट कैसे मिलेंगे वर्गोत्तम चंद्रमा के। आपका ब्रेन बहुत शार्प है, आपके ब्रेन और आपका जो मन है, आप बहुत इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा है, और आपका इमेजिनेशन नई चीज़ की खोज में, इनोवेशन में आप लग जाएंगे। इमोशनल प्लैनेट भी है मून, तो आप इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग और बैलेंस कर लेंगे। आप इमोशनली डिसीजन लेने के बजाय आप लॉजिकली डिसीजन लेना पसंद करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और आपके मन पे आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, और जिस राशि में चंद्रमा है उस राशि से रिलेटेड वो रिजल्ट देगा। अब सपोज अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाए, नीच का है जिससे लोग कहते हैं नीच का चंद्रमा है, तो नीच का चंद्रमा किस तरीके से देगा रिजल्ट।
डिप्रेशन की सिचुएशंस में भी आप उस डिप्रेशन की सिचुएशन को हराकर बाहर निकल जाएंगे। तो ये वर्गोत्तम प्लैनेट का रिजल्ट है। डिप्रेशन तो देगा क्योंकि नीच का है, अगर वो डिप्रेशन की सिचुएशन बढ़ा रहा है, और सिर्फ एक प्लैनेट से डिप्रेशन नहीं देखा जाता, इस पे शुभ दृष्टि कितनी आ रही है, किन प्लैनेट्स के बीच में है। केमद्रुम योग पर भी हमने एक वीडियो में बात की थी कि केमद्रुम योग है तो कैसे रिजल्ट देगा। लेकिन अगर कहीं से भी शुभता नहीं आ रही और बहुत ही खराब स्टेट में चंद्रमा है और 8वीं राशि में है, स्कॉर्पियो में है, तो वर्गोत्तम है, तो आप उस सिचुएशन से डील करने में सक्षम हैं। उसके बाद मंगल एक लीडर है, मोटिवेटर है, अपने जो सैनिक होते हैं उनको सेनापति है उनका। तो अगर मंगल वर्गोत्तम हो जाए तो आपके अंदर ऐसी लीडरशिप स्किल्स आ जाएंगी कि आप लोगों को मोटिवेट बहुत जल्दी कर लेंगे। आप किसी भी इंसान को हारने नहीं देंगे, एंड तक आप लगे रहेंगे किसी टास्क में, खुद लगे रहेंगे और आप दूसरों को भी हारने से बचाएंगे। तो किसी भी राशि में अगर है उसके रिजल्ट्स और मंगल के अपने रिजल्ट्स इन्हांस हो जाएंगे। किसी भी फ्रंट पे लीड करना है, आप पीछे नहीं हटेंगे। आप, कई लोग सोचते हैं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, किसी कंपनी में सीईओ की जॉब करनी है या कहीं पर किसी और ऐसे रोल पे आना है जहाँ पर आपको ड्राइविंग फोर्स का काम करना है, तो हो सकता है दूसरा पर्सन सोचे एक बार, लेकिन अगर आपका मंगल वर्गोत्तम है और आपके पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही होगी, आप उसे एक बार में कैच कर लेंगे और उसको एंड तक लेकर जाएंगे। मंगल के बाद बात करते हैं बुध की। सो बुध अगर आपका वर्गोत्तम है तो बुध कम्युनिकेशन का कारक है। आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है कि वो जो बात सेल्स पर्सन अगर है वो, तो आप खड़े खड़े किसी को कुछ भी चीज़ बेच देंगे और वो इंसान की ज़रूरत की है या नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन के आगे कोई बीट नहीं कर सकता आपको। तो बुध के वर्गोत्तम होने से सबसे अच्छा ये रिजल्ट मिलता है। और इन प्लानिटरी रिजल्ट्स के अलावा ओवरऑल लाइफ में एक काइंड ऑफ राजयोग भी इसको माना गया है वर्गोत्तम को। तो अच्छी सिचुएशन और अच्छा एक लाइफस्टाइल आपको मिलता है वर्गोत्तम प्लैनेट से। बुध के बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अगर आपका वर्गोत्तम है, आप नॉलेज इतनी अटेन कर लेंगे लाइफ में, आप हमेशा नॉलेज के साथ बात करेंगे लोगों से, आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे चीज़ों को वाइज डिसीजन लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जुपिटर नॉलेज का कारक है और नॉलेज के कारक का प्लैनेट अगर वर्गोत्तम हो जाए तो आपकी नॉलेज के आगे लोग हमेशा आपको उस चीज़ में रिस्पेक्ट देंगे। शुक्र कलात्मक और शुक्राचार्य हैं, वो दैत्यों के गुरु भी हैं। तो शुक्र भी नॉलेज के लिए, अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो शुक्र का ज्योतिषी बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बुध का भी है, बृहस्पति का भी है, लेकिन शुक्र का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर शुक्र वर्गोत्तम है तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि आप ज्योतिष में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि जो रहस्य ज्ञान है, जो बियॉन्ड अर्थ जिस ज्ञान को अटेन करना है, वो शुक्राचार्य के पास था, तो वो आप अटेन करने की कोशिश करेंगे। आप कलात्मक चीज़ों में, संगीत वाली चीज़ों में अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करेंगे और वो स्किल्स आपके अंदर होंगी। शुक्र के बाद शनि की बात करते हैं। शनि अगर आपका वर्गोत्तम है, शनि एक अंतर्मुखी प्लैनेट है, स्लो है, स्टेडी है, और शनि का जो बेसिक नेचर है वो आपसे कहता है कि आप चीज़ों पे कंट्रोल करें, आप सेल्फ कंट्रोल के लिए जाने जाएंगे। और शनि वर्गोत्तम आपकी लाइफ में इस चीज़ को बहुत आसान बना देगा। तो सपोज अगर आपको नॉनवेज नहीं खाना, आप नहीं चाहते नॉनवेज खाना, आप 20 लोगों के बीच में बैठे होंगे जहाँ पर लोग नॉनवेज खा रहे होंगे, मांसाहार खा रहे होंगे, स्मोक या ड्रिंक कर रहे होंगे, आपके अंदर अगर वो एनलाइटमेंट है कि आपको नहीं करना, तो आप उस चीज़ के लिए जानेंगे, आप उस चीज़ के लिए फेमस हो जाएंगे, क्योंकि शनि सेल्फ कंट्रोल का भी प्लैनेट है और सेल्फ कंट्रोल आते ही शनि के रिजल्ट्स एनहांस हो जाते हैं। वर्गोत्तम शनि आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। तो कुछ लोग इसको नेगेटिव मान लेते हैं कि ये तो वैराग्य की ओर ले जाता है, कुछ हद तक वैराग्य की ओर ले जाता है, लेकिन आप इतने, आपके अंदर मेंटल मेच्योरिटी ला देगा शनि वर्गोत्तम कि आपको पता है कि ये जो लोग जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आपको पता है कि ये इस लाइफ में उतनी मीनिंगफुल है ही नहीं, बियॉन्ड लाइफ जो चीज़ है उसको आपको अटेन करना है। तो सैटर्न वर्गोत्तम इस तरीके के रिजल्ट देगा। राहु और केतु अगर वर्गोत्तम है, अब अगर राहु और केतु वर्गोत्तम है, कुछ लोगों का मत है कि इसमें राहु और केतु को काउंट नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई प्लैनेट किसी राशि में या कहीं पर है और वो वर्गोत्तम है तो उसके रिजल्ट एनहांस होते हैं। तो राहु भी इनहांस रिजल्ट देगा वर्गोत्तम होकर। और जहाँ पर भी वो है, सपोज राहु मेष राशि में है
तो वहाँ पर इंसान को ये कुछ हद तक का राजयोग बनाएगा, इंसान का ऑब्सेशन बढ़ाएगा, और चीज़ों का ऑब्सेशन में राहु के जो नॉर्मल रिजल्ट है वहाँ पर चीज़ अटेन नहीं कर पाता, ऑब्सेशन ऑब्सेशन रह जाता है, यहाँ पर वो चीज़ को अटेन कर कर मानेगा। केतु में जिस चीज़ की ओर आप ध्यान नहीं देते, केतु आपको चीज़ें छोड़ने पर मजबूर करता है। तो जहाँ पर केतु है, अगर वो वर्गोत्तम है, तो अपने रिजल्ट को सशक्त करके आपको लाइफ में उन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सपोज़ आपके घर में गाड़ी नहीं है, आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र 10 साल पहले गाड़ी ले चुके हैं बट आप नहीं ले रहे, तो केतु कहीं ना कहीं वर्गोत्तम अगर है तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप हो सकता है आप खुश हैं कि यार कैब से मेरा काम चल रहा है तो मैं क्यों गाड़ी लूँ, तो आप उस चीज़ को एक नेगेटिव पॉइंट अपना मानेंगे नहीं, क्योंकि आप सेटिस्फाइड है अपने अंदर। आप स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे अगर केतु वर्गोत्तम है। केतु स्पिरिचुअलिटी का भी प्लैनेट है। सो ये 9 प्लैनेट्स का रिजल्ट है अगर वो राशि वर्गोत्तम है। किसी वीडियो में हम बात करेंगे आगे आने वाले समय में कि जहाँ पर प्लैनेट भाव वर्गोत्तम हो तो क्या होगा, लेकिन एक छोटी सी हिंट के तौर पर आप इसको ले सकते हैं कि जिस भाव के वो रिजल्ट देगा, उस भाव के रिजल्ट्स को एनहांस कर देगा पॉजिटिवली। तो उस प्लैनेट के उस भाव के रिजल्ट्स को वो अच्छे रूप में कन्वर्ट कर देगा, उसे भाव वर्गोत्तम कहेंगे। इसके बारे में आप और सोचिए। ऐसे ही जैसे हमने बात की थी विपरीत राजयोग के बारे में, और एक वीडियो में हमने बात की थी योग कारक प्लैनेट्स के बारे में, तो आपकी स्क्रीन पर अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इन दोनों में से किसी टाइल को क्लिक करिए, आप इन दोनों के बारे में और जान सकते हैं। जल्द आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।